हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। यदि आप प्रोबेबिलिटी का ये क्लास आप पूरा देख लेना तो प्रोबेबिलिटी में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हर सवाल को आप आसानी से कुछ ही सेकेंड में बनाने वाले हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी से आपको ताश वाले सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आपको सिक्कों वाले सवाल पूछे जाते हैं, पासे वाले सवाल पूछे जाते हैं, नीली पीली काली रंग की गोलियों वाले सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं, तो चलिए बिना विलंब के हुए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। इससे पहले आप कहीं भी नहीं सीखे होंगे, और यदि सीखे भी होंगे तो आपको बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है। प्रोबेबिलिटी कहने का अर्थ है ना कि प्रोबेबिलिटी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीका। इसमें क्या होने वाला है कि जो भी आपको निकालना हो, या फिर बात की जाए कि जो भी आपको पूछा जाए, ठीक है ना, जो भी निकालना हो उसको हमेशा आपको ऊपर रखना है और कुल को आपको नीचे रखना है। टोटल जितना है ना वो आपको नीचे रखना है। यही आपका होता है प्रायिकता। यही आपको होने वाला है प्रायिकता। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो यहां पर बात किया जाए, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, दो बार उछालने पर, तीन बार उछालने पर, चार बार उछालने पर क्या होने वाली है। इसमें बहुत सारे तरह के आपको प्रश्न बनेंगे और कैसे कैसे पूछेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बेसिक से ये बातें मैं आपको समझाने चाहता हूं। जब आप इसको समझ जाएंगे तो सिर्फ जो बोलेगा क्वेश्चन आप आंसर उसको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में पहले, ठीक है ना। तो इसे हम पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यदि किसी सिक्का को उछाला जाता है, यदि कोई एक सिक्का है उछाला जाता है, कहने का अर्थ है कि ये आपको कोई एक सिक्का है, यदि आप इसे उछालिएगा तो इसमें दो तरह की संभावना होंगी। उसे आप उछालिएगा तो या तो चित आएगा, नहीं तो पट आएगा। कहने का अर्थ है कि उस सिक्का पर या तो हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा। यही दो तरह की आपको संभावनाएं होने वाली है कोई भी सिक्का को यदि आप उछालते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बात किया जाए कि यदि किसी एक सिक्का को उछाला जाए तो इसके हेड आने की प्रायिकता क्या है, अर्थात एज की प्रायिकता क्या है। एज का जो है ना प्रायिकता क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि एज की प्रायिकता अर्थात एज आने की प्रायिकता क्या है। तो जो पूछा जाए, कहने का अर्थ क्या है कि जो निकालना हो उसे ऊपर रखिए, या फिर जो पूछ रहा है उसे ऊपर रखिए। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एज आने की प्रायिकता, एज कितनी है, एक की संख्या में है ना, अर्थात यहाँ पर जो ऊपर क्या हो जाएगा, एक आएगा। क्योंकि एज की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है तो एक आपको ऊपर रखना है, जो पूछा जाएगा उसे आपको ऊपर रखना है। यहाँ पर आपको दो चीजें हो सकती है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। यहाँ पर टोटल संभावनाएं कितनी है, यहाँ पर टोटल संभावनाएं कितनी है, दो तरह की संभावना है। तो टोटल को आपको नीचे रखना है, कुल को क्या करना है, नीचे रखना है। अर्थात किसी सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होने वाली है, 1/2 होने वाली है। उसी तरह से बात किया जाए कि टेल आने की प्रायिकता, जो आपको पट आने की प्रायिकता बारे में बात किया कि टे की प्रायिकता क्या होने, टी की प्रायिकता क्या होने वाली है। तो यह भी वही बात होने वाला है। अर्थात यहाँ पर टी आने की प्रायिकता करने का जो पूछा जाए, टी क्या है, एक की संख्या में है, ठीक है ना, एक की संख्या में है। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर, तो पूछा जा रहा है टेल के बारे में तो टेल हो गया ऊपर, उसके बारे में एक है ना। यहाँ पर टेल कितनी है, एक है तो एक हो गया। टोटल कितनी है, टोटल संभावनाएं कितनी है, कुल संभावनाओं को आपको नीचे रखना है। तो कुल नीचे रखिएगा, अर्थात दो नीचे रखिएगा तो ये आपको टोटल प्रायिकता निकल गई। अर्थात इसमें हेड आने की भी प्रायिकता आधी है और टेल आने की भी प्रायिकता आपको आधी है। क्या कोई तकलीफ है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको तकलीफ नहीं है, ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां पर बात किया जाए कि जब सिक्के को दो बार उछाल दिया जाए, उस स्थिति में आपको प्रश्न पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, सिर्फ टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न दागता है। तो कुछ नहीं करना है। यहां पर बात की जाए कि दो बार उछाला जा रहा है सिक्का को, तो सिक्का को यदि आप दो बार उछालिएगा तो सिक्का में क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है, ठीक है ना। यहां पर हेड होता है, टेल होता है, और दूसरी सिक्का में भी आपको दो चीजें होती है, हेड होगा और टेल होगा, ठीक है। यहां पर आपको दो चीजें होगी। तो कुछ नहीं करना है, दो बार उछालने के बारे में बात करें तो इसी बात को आपको दो बार गुणा कराना है। इसे गुणा कराने का तरीका है ये बात। आप यदि आप जानते हैं तो ये सब कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही आप बना देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, गुणा कराने का तरीका है। तो इनसे पहले बारी बारी से गुणा करेंगे। अर्थात क्या आने वाला है, हेड हेड आने वाला है, हेड टेल आने वाला है, टेल हेड आने वाला है, और आपका टेल टेल आने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। हेड से गुणा कराइएगा, हेड में गुणा कराइएगा, टेल में तो हेड टेल, टेल से कराइएगा तो टेल हेड, और फिर टेल में टेल से कराइएगा तो टेल टेल आने वाला है। अर्थात आपके पास टोटल संभावनाएं कितनी है, 4 संभावनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि दो सिक्कों को आप उछालते हैं तो क्या आ सकता है, या तो दोनों पर हेड आ जाए,
नहीं तो एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, नहीं तो एक पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए, और नहीं तो दोनों पर टेल आ जाए। यही 4 संभावनाएं हैं। ये 4 संभावनाएं आपको दो सिक्कों को उछालने पर 4 संभावनाएं। यहां पर आपसे पूछ सकता है कि सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, सिर्फ हेड की प्रायिकता आपसे पूछे कि सिर्फ हेड की प्रायिकता बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ एच आने की प्रायिकता, एच की प्रायिकता आपको पूछेगा कि क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पूछा जा रहा है सिर्फ एच के बारे में। सिर्फ एच किसमें है, देखिए सिर्फ एच इसी में आपको प्राप्त हो रहा है, अर्थात एच की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 हो गया। यहां पर टोटल कितना है, कुल को उसके नीचे रखना है। कुल को क्या करना है, इसके नीचे रखना है। तो कुल कितने हैं, 4 हैं, तो 4 को आपको नीचे रखना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। उसी तरह से सिर्फ टेल के बारे में पूछता तो वो भी सिर्फ टेल भी कितना है, 1 ही है, तो 1/4 हो जाता। यहां पर कहता कि एक हेड आने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है, अर्थात 2 की संख्या में है जो कि हेड है। और टेल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर टेल भी 2 की संख्या में, तो उनकी भी आपको प्रायिकता 2/4 आपको होने वाली है। अर्थात यहाँ पर 1/2 हेड आने की, हेड सिर्फ हेड कहने का अर्थ क्या है कि 1 हेड आने की प्रायिकता। यहाँ पर ये बात करता कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता के बारे में बताइए, कम से कम 1 हेड आने के बारे में प्रायिकता। देखिए इसमें भी 1 हेड है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसके बारे में भी, ठीक है ना। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, 1 हेड या फिर 1 टेल, कुछ भी पूछ सकता है कि 1 हेड की प्रायिकता बताइए, 1 हेड की प्रायिकता। तो कम से कम 1 हेड, अर्थात 1 हेड जिसमें हो तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 में है, इसमें भी 1 हेड है ना, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। अर्थात तो पूछा जा रहा है किसके, 1 हेड के बारे में, तो 1 हेड हो गया। तो कितने हैं जिसमें कि 1 हेड है, तो 3 हेड हैं। यहाँ पर बारे में बात किया जाए कुल के बारे में, तो कुल 4 है, अर्थात 3/4। तो कम से कम 1 हेड के बारे में यदि पूछे तो 3/4 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कम से कम 1 हेड, अर्थात कम से कम 1 हेड है ना, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए हमने 2 को भी लिया है। उसी तरह से पूछ सकता है कि कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, तो देखिए इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है, तो वो भी आपको 3/4 होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे बारे में बात करें कि यहाँ इसी सिक्कों को आपको 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाएगा तो ये भी आपको कितना होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपको यदि 3 बार उछालेंगे तो इसी तरह से आपको आने वाला है, जैसे हमने गुणा कराया है उसी तरह से गुणा करना है। जो ये इतना आएगा ना उसमें पुनः आपको हेड टेल से गुणा करना है, तो कुछ नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको आएगा या तो तीनों पर आपको हेड आ जाएगा, नहीं तो 2 पर हेड आएगा, 1 पर टेल आएगा, और नहीं तो यहाँ पर पहले पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आएगा, तीसरे पर पुनः आपको हेड आ जाएगा, और नहीं तो इस तरह से आपका होगा, पहले टेल आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद हेड आएगा। इसी तरह से आपको संभावनाएं हैं। उसके बाद पुनः आपको तीनों पर या तो टेल आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ टेल आएगा, हेड आएगा और ये आपका टेल आएगा। सॉरी यहाँ पर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको सजाना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर टेल आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर टेल आएगा, हेड आएगा, ठीक है। यहाँ पर टेल आएगा, हेड आएगा, यहाँ पर टेल आएगा, उसके बाद यहाँ पर हेड आएगा, पुनः टेल आएगा, उसके बाद हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। इस तरह से आपको 8 संभावना अर्थ करने का कि हेड टेल में आप इससे पुनः गुणा कराएंगे ना, जिस तरह से हमने यहाँ पर गुणा कराया है, तो आपको ये बातें आने वाली हैं। इस तरह से आपको बातें आने वाली हैं। यदि आप भूल जाए तो के बारे में, कहने का अर्थ क्या है कि तीनों सिक्का पर या फिर हेड आएगा, नहीं तो पहले 2 पर हेड आएगा, तीसरी पर आपको टेल आ जाए, या फिर पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरी पर आपको हेड आ जाए, या फिर पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरी पर भी हेड आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ जाए, या फिर पहली दोनों पर टेल आए और तीसरी पर हेड आए, या फिर पहली पर टेल आए, दूसरी पर हेड आए, तीसरी पर टेल आए, या फिर पहली पर हेड आए, दूसरी पर टेल आए और तीसरी पर टेल आए। इतनी तरह की संभावनाएं हैं। तो इसमें टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं। यहाँ पर टोटल कितने थे, यहाँ पर टोटल आपको 4 थे। तो इस तरह से आपको संभावना है। यहाँ पर 4 बार उछाला जाए, 5 बार उछाला जाए, 10 बार उछाला जाए, तो इतना को आपको निकालना मुश्किल होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि इतना कुछ आपको तो समझाने के लिए मैंने आपको बात बताया ना। अब यहाँ पर बात करना है, यदि 1 बार उछालने के बारे में बात की जाए, किसी भी सिक्के को यदि 1 बार उछाला जाता है, कहने का अर्थ क्या है कि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। सिक्के में कितने होते हैं, 2 पहलू होते हैं। 1 बार उछाला जाता है तो 2 का पावर आपको 1 करना है। यदि 2 बार उछाला जाता है तो इसमें 2 पहलू होते हैं, और 2 बार उछाला जाता है तो पावर क्या करना है, 2 करना है। यदि 3 बार उछाला जाता है तो पावर क्या करना है, 3 करना है। यदि 4 बार उछाला जाता है तो 2 का पावर कितना करना है, आपको 4 करना है। यदि 5 बार उछाला जाता है तो 2 के पावर क्या करना है, आपको 5 करना है। और ये आपको पता
पता चल जाएगी कि आपको टोटल कितने हुए। तो यहाँ से टोटल आपको प्राप्त हो जाएंगे 2 प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ से टोटल 4 प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ से 8 प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ से आपको 16 प्राप्त हो जाएंगे, 32 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस के बारे में बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में, तो इसका आप ले लीजिए, ठीक है ना, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का 3 सिक्के उछालता है। ध्यान दीजिए, जब 3 सिक्के उछालेगा तो या तो 3 पर हेड आएगा, ध्यान दीजिए, और नहीं तो 2 पर हेड आएगा और आखिरी पर टेल आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको हेड आएगा, टेल आएगा, पुनः हेड आएगा, और नहीं तो यहाँ पर आपका टेल आएगा और आपका हेड आएगा। इस तरह से आपका होने वाला है, ठीक है ना। या फिर आपका टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, नहीं तो टेल आएगा, आपका टेल आएगा और पुनः आपका हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, और नहीं तो हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। इतनी तरह की आपको संभावनाएं होती हैं। तो टोटल संभावनाएं कुल कितनी है? 8 संभावनाएं हैं। जो कुल के बारे में बात करें तो कुल कितनी संभावनाएं हैं? यहाँ पर आपको 8 संभावनाएं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कम से कम एक चित्त अर्थात एक हेड के बारे में आपसे कह रहा है कि आने की संभावना क्या है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम एक की प्रायिकता आपको निकालनी है ना, कम से, ध्यान रखें, कम से कम एक एच की प्रायिकता, यही ना आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको तो ध्यान दीजिए, कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। तो कम से कम एक आपको कहाँ होने वाला है? ध्यान दीजिए, इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो टोटल कितने हैं जिसमें कम से कम एक है? तो 7 है। टोटल कितने हैं? 7 हैं। और कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना है आपको यहाँ पर? 8 हो जाएगा। अर्थात 7/8 इसकी प्रायिकता होने वाली है। जब पूछे कि कम से कम एक एच की प्रायिकता, अर्थात उनकी प्रायिकता बताइए जिनमें कम से कम एक एच है। तो ऐसे कितने हैं जिनमें कम से कम एक एच है? तो यहाँ पर 7 हैं, एक 8वां है जिसमें आपको सिर्फ टी है, ये आपको निकल जाएगा, बाकी आपको सभी वही हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर पूछता कि कम से कम एक टी की प्रायिकता बताइए, तो ये भी वही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एच हो जाएगा जिसमें टी नहीं है, बाकी सब में तो क्या होगा? टी होगा। तो इसकी ही प्रायिकता आपको 7/8 ही होने वाली है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अब आप सीख चुके हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक लूडो के पासों को लुढ़काया गया, उसके पृष्ठ पर जो है ना, उसके पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम आने की क्या प्रायिकता है, इसके बारे में पूछेगा। तो पासे पर आप जानते हैं कि टोटल इसमें कितने बिंदु होते हैं? एक पर एक बिंदु होता है, 2 बिंदु होगा, 3 बिंदु होगा, 4 बिंदु होता है, 5 बिंदु होता है, और लास्ट आपका यहाँ पर 6 बिंदु होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो लुढ़काया गया ऊपरी पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या 5 से कम हो, अर्थात 5 से कम हो, अर्थात यहाँ तक के बारे में बात कर रहा है। इसकी क्या संभावना है? तो टोटल संभावनाएं इसमें कितनी है? टोटल आपको 6 संभावना है। कुल के बारे में बात किया जाए कि कुल कितनी संभावना है, तो कुल आपको 6 संभावनाएं हैं। इसमें आपसे बारे में बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ पर 5 से कम, अर्थात 1 आ सकता है बिंदु, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकते हैं, यही आ सकते हैं ना। इसी की संभावना आपसे पूछा जा रहा है जब पासे का गोटी आपको फेंका जाएगा, अर्थात लूडो को आपको यहाँ पर मिला करके फेंका जाएगा, इसके बारे में आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर आपको इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, जो आपको प्रायिकता पूछी जा रही है, इसकी प्रायिकता निकाली है जो पूछा जाए ऊपर। इसमें आपको कितने हैं? 4 हैं संभावनाएं, तो 4 हो जाएंगे आपको ऊपर, तो 4 हो गया आपका ऊपर। नीचे आपको कितना? कुल को नीचे रखते हैं, टोटल को रखेंगे नीचे, इसे कैंसिल कराएंगे। अर्थात ऐसा करने पर 5 से कम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या है? 2/3 है, और ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? ये एक बार पासा को फेंका गया है। जब इसी पासे को 2 बार फेंक दिया जाए तब कहने का अर्थ क्या है कि पासे पर क्या अंकित होता है? 1 2 3 4 5 6, यही ना अंकित होता है बिंदु के रूप में, ठीक है ना। और उसी को आपको 2 बार यदि फेंका जाएगा तो इसका 2 बार गुणा करना है, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 2 बार आपको गुणा करना है। तो टोटल कितने मिलने वाले हैं? जो भी आपको इसमें कुल के बारे में बात करें कि कुल कितने मिलेंगे, तो कुल आपको
आपको इसमें संख्याएं कितनी है, 6 है, उनको ऊपर रखिए। 2 बार मिला कर फेंका गया है, 2 बार 2 पासों को फेंका गया है ना, तो पावर 2 कीजिए। यदि 3 के बारे में बात करता है कि 3 बार, तो पावर कितने करते हैं, यदि 3 बार के बारे में बात करता है तो 6 के पावर कितना करते हैं, 3 बार। 4 बार फेंका जाता तो 6 के पावर 4 हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बार इसे मिलाया जाएगा, तो 6 के 36, 2 बार होगा तो 6 गुणा 6, 6 के 36, अर्थात आपको 36 संभावनाएं मिलने वाली। कितनी संभावनाएं, 36 संभावनाएं। इन 36 संभावनाओं को आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहले इससे करेंगे, 1 को लेंगे और सब में कराएंगे, तो पहले क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर 1 होगा और फिर 2 होगा, उसी तरह से 1 होगा या 3 होगा, या फिर उसी तरह से 1 होगा 4 होगा, या उसी तरह से 1 होगा 5 होगा, उसी तरह से 1 होगा 6 होगा। अब पुनः 2 से शुरू करेंगे, पुनः हम 2 से शुरू करेंगे, तो 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसी तरह से हम लोग कराएंगे और कहाँ तक कराएंगे, 6 तक कराएंगे, बारी बारी सबसे कराएंगे, तो टोटल आपको 36 प्राप्त होने वाले हैं। ये आपको बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इस पर आपको बहुत सारे तरह के प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। इनका योग पूछेगा कि इनका योग जो हो जाए वो प्राइम हो जाए, अर्थात अभाज्य संख्या हो जाए, या फिर यहाँ पर 2 से कटने वाली संख्याएं हो जाए। बहुत सारी तरह के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा और हर तरह के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये आपको बेसिक समझाने के लिए आपको ये बात मैं आपको सिर्फ बात बताया हूँ। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं सेम जो मैंने आपको समझाया है उसी पर आपको बेस्ट है। यहाँ पर है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या हो, 8 हो। तो आप उस तरह से सबको निकाल करके आप ये नहीं चेक कर सकते हैं कि किनका किनका योग आपको 8 है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, करने में आपको कुछ टाइम लगेगा। आपको ये 8 ही नहीं है, आपको 10 पूछ सकता है, 12 पूछ सकता है, 9 पूछ सकता है। तो आपको कितना आप याद रखिएगा, तो आपको क्या करना है, यदि आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर बात किया जाए योग के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, योग के बारे में बात किया जाए, और यहाँ पर संख्याओं की संख्या के बारे में बात किया जाए कि संख्याओं की जो है ना संख्या कितनी होगी, अर्थात योग करने वाली उनकी संख्याओं की संख्या के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको एक सारणी में आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक बात आप और भी समझिए कि जो भी आपको छक्के, लिड्डो छक्के की गोटी होती है ना, तो उनके जो मिनिमम योग के बारे में बात करें, जो मिनिमम योग होता है, जो मिनिमम योग होगा वो 2 होगा, और जो मैक्सिमम योग होगा ना वो आपको 12 होगा। जो मैक्सिमम योग होगा 12 होगा। 12 मैक्सिमम योग प्राप्त कब होगा, जब 6 और 6 आ जाए। तो 6 और 6 मैक्सिमम उस पर अंक होते हैं, अर्थात मैक्सिमम को ही जोड़ने पर ही मैक्सिमम प्राप्त होने वाला है। तो 6 6 12 मैक्सिमम होगा, और लिड्डो छक्का पर मिनिमम अंक 1 होता है। यदि दोनों पर 1 आ गए तो 1 1 जुट करके आपको 2 होने वाले हैं। उसके अलावा न तो 2 से कम होने वाला है और न ही 12 से अधिक होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर योग के बारे में बात करें कि जब योग 2 होगा, इसकी कितनी संभावना है, तो इसकी आपको जितनी यहाँ पर है योग उससे 1 कम कीजिए। तो इसमें कितनी आपको संभावना होने वाली है, जो कितनी संख्याएं होंगी जिनका योग आपको 2 होगा तो 1 होंगी। उसी तरह से हम लोग बात करें यहाँ पर 3 के बारे में, तो 3 से 1 कम, तो ये आपको 2 हो जाएगी। 2 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि आपको इनका योग कीजिएगा तो 3 आएगा। उसी तरह से 4 के बारे में बात करें तो 4 से 1 कम। उसी तरह से 5 के बारे में बात करें तो 5 से 1 कम, ठीक है ना, 5 से 1 कम आपका यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 6 के बारे में बात करें तो 6 से 1 कम 5 हो गया। उसी तरह से 7 के बारे में बात करें तो 7 से 1 कम आपको 6 हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। इसके आगे के बारे में बात यदि करना है कि इसके आगे वाली जो संख्या है, तो यहाँ पर आप घबरा जाइएगा। यहाँ पर 7 का 6 हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इससे आगे, अर्थात जो अब योग होगा ना 12 तक आपका योग होगा, आपको मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि 7, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर अगली जो संख्या है 7 होगी, तो अगली संख्या क्या हो गई, 8 होगी। अगली संख्या आपको 8 होगी। अब इसका 8 के बारे में बात करें कि 8 किसका योग होगा, 8 कितनी संख्याओं का योग होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो 14 में से इसको घटाना है, 14 में से ना 8 को आपको यहाँ पर घटाना है। 14 में से जो आपको यहाँ पर 8 के बारे में बात करें, यहाँ पर 8 के बारे में, तो 14 में से इसको घटाना है। कितना आएगा, 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं घटा दे रहा हूँ, यहीं पर घटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर घटा दे रहा हूँ। 14 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ पर 14 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो आएगा 5। तो ये कितनी है, आपको 5 संख्याएं होने वाली हैं। ये कितनी संख्या आपको होने वाली है,
5 संख्याएं होने वाली हैं, तो आपको ये हो गई 5 संख्या, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग 9 के बारे में बात करें कि उनका योग, यदि उन संख्याओं जिनका हम लोग योग करें तो 9 प्राप्त हो, वो कितनी संख्याएं होंगी, तो इसको भी वही काम करना है। 14 में से 9 को घटाना है, 14 में से 9 घटाइएगा 5 आएगा, 5 में से पुनः 1 घटाइएगा तो संख्या कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। उसी तरह से उन संख्याओं का योग जो कि जिनका योग आपको 10 हो, जिनका योग यहाँ पर भी क्या है, ये भी सभी आपको योग हैं, जिनका योग आपको 10 हो, तो 14 में से क्या करना है, 10 को घटाना है। 14 में से आपको हमेशा 10 को घटाना है, अर्थात यहाँ पर जो आपको 7 से बाद वाली जो भी संख्या है ना, उनको आपको 14 में से घटाना है। तो 14 में से 10 को घटाइएगा 4 आएगा, और 4 में से 1, जैसे हम लोग 1 इसमें से घटाते थे ना, तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद 1 आपको घटाना है, तो उसमें से 1 घटाइएगा, यहाँ पर 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 में से घटाइएगा 3 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर 11 के बारे में बात करें तो 14 में से घटाइएगा तो 3 आएगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो आपको 2 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 14 में से आपको घटाना होगा। 12 के योग के बारे में बात करें तो 14 में से 12 घटाइएगा, 14 में से क्या कीजिएगा, 12 घटाइएगा 2 आएगा, 2 में से 1 घटाइएगा 1 आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद समझ में हो गई है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि संख्याओं का योग 8 के आने की प्रायिकता आपसे कर रहा है कि 8 आने की प्रायिकता, तो संख्याओं का योग 8 हो, संख्याओं का योग 8 हो, उसकी प्रायिकता कितनी है, ध्यान दीजिएगा, उसकी प्रायिकता कितनी है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो संख्याओं का योग 8 है, अर्थात जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जो निकालना हो ना उसे ऊपर रखते हैं। जो भी प्रायिकता हमें निकालनी है तो जो निकालना होता है ऊपर रहे। तो 8 के बारे में आपसे पूछ रहा है कि योग 8 ये कितनी है, 5 ऐसी संख्याएं हैं, 5 ऐसे बार आएंगे आपको जिनका योग कीजिएगा तो 8 होगा, तो ये 5 हो गया। कुल के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि किसी भी पासे को 2 बार हम लोग उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं तो 6 के पावर 2 अर्थात 36 हो जाएगा। 3 बार उछालने के बारे में बात करें तो 6 के पावर 3, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, 216 हो जाएगा। तो 4 बार उछालेंगे तो भी आपको इस तरह से इनका कैलकुलेशन करना है। तो ये हो गया 36, अर्थात 5 बटाए क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 बटाए के 36 ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहां पर आपसे कह रहा था कि योग क्या हो, 8 हो। यदि आप इसे देखना चाहते हैं कि योग किसका किसका 8 हो जाए तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। 1 रखिएगा, 6 रखिएगा, मैक्सिमम नहीं होगा। 2 रखिएगा, 6 रखिएगा तो 8 होगा। ध्यान दीजिए, 2 रखिएगा और 6 रखिएगा तो इनका योग 8 होगा। 3 रखिएगा, 5 रखिएगा तो इनका योग 8 होगा। यदि 4 रखिएगा तो इनका योग होगा 8, और नहीं तो इसको आप उलटिए, 6 रखिएगा, 2 रखिएगा तब 8 योग होगा, नहीं तो 5 रखिएगा और 3 रखिएगा तो आपका योग 8 होगा। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 36 है। तो यहाँ पर 8 का ही तो योग के बारे में पूछ रहा है ना कि उनका योग क्या हो, 8 हो, उसके बारे में बताइए। तो ऐसी 5 पॉसिबिलिटियाँ हैं, अर्थात प्रायिकता निकालना है तो 5 बटा के 36, जो पूछा जाए उसे ऊपर और कुल को नीचे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गई है। तो जब भी इतना भी कुछ नहीं करना है, यदि आपके दिमाग में है कि जो 7 तक है तो सिर्फ 1 कम कर दीजिए, वही उतनी संख्याएँ होने वाली है, और उससे ऊपर जाएंगे तो 14 में से उसको घटाएंगे और उसमें से फिर 1 घटाएंगे, जो आएगा उतनी संख्याएं होने वाली है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे प्रश्न मैं ऐसा करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न का क्या रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त 2 संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या हो। यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में बात करता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये सभी अभाज्य संख्या होंगे। यहाँ पर 2 पासों के बारे में बात कर रहा है, तो 2 पासों का योग क्या होना है? 12 से तो अधिक होना ही नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट क्या होगा? 11 हो जाएगा, इससे अधिक आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर 2 पासों का यहाँ पर कह रहा है कि योग जो है ना, योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है इसके बारे में। तो यह अभाज्य संख्या कब हो सकती है? जब उनका योग 2 हो, जब उनका 3 हो, जब 5 हो, जब 7 हो, जब 11 हो। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 योग हो, इसकी संख्या क्या होने वाली है? इससे 1 कम, तो आपका 1 हो गया। 3 हो तो इससे क्या हो? 1 कम, अर्थात 2 हो जाएगी। 2 की संख्या में होगी जिनकी योग हम लोग करें तो 3 प्राप्त हो। 5 के बारे में बात करें तो इसकी संख्या कितनी होने वाली है? तो 5 से 1 कम, 5 से 1 कम अर्थात 4 होने वाला है, ठीक है ना। अर्थात क्या होने वाला है? आपका यहाँ पर 4 होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर बारे में बात करते हैं, इससे 1 कम, 6 होने वाला है। अब 11, 7 से अधिक है ना, तो इसके लिए वही रूल आपको यूज करना है। 14 में से 11 घटाइए, 3 आएगा, इसमें से 1 घटाइए तो ये कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। अर्थात ये आपको है, इतनी आपको पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर इनका आप योग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप योग कीजिए। कुल के बारे में बात करें तो 2 पासा है, तो कुल कितना हो
जाएगा, कुल पासे के बारे में है ना, तो कुल कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पासा है, 3 पासा होता तो 6 के पावर 3 हो जाता। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर अर्थात तो कुल हो गया 36। आपको निकालनी है प्रायिकता, प्रायिकता आपको निकालनी है ना। तो आपको जो पूछा जा रहा है ये टोटल जो पूछने वाला क्या है, इसकी टोटल कितनी है, तो 6 2 8, 8 2 10, 4 14, 1 15 है। तो ये आपका टोटल कितना है, आपको 15 हो गया। तो जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखिए और कुल को नीचे रखिए। तो कुल कितना है, 36 है, नीचे रखिए 3 5 6 15, 12 तिहाई 36 अर्थात 5/12। 5/12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर है। यदि वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो सभी का बारी बारी से आप निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मन में ही आपको सारी कुछ है और आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि वो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तब तक आप फंस जाने वाले हैं, आपको 1-2 मिनट इसी तरह से टाइम नुकसान हो जाने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि अब ऐसे प्रश्न आपको जब भी पूछे जाएंगे प्रायिकता से, इन सभी प्रश्नों से, तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और अभी अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पासे से लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नीले पीले रंग के गोले गोलियों वाले जो प्रश्न आते हैं उनसे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर दोनों पासे पर एक समान अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान दीजिए, 2 पासा है, 2 पासा है तो आप जानते हैं कि पासे में 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 इस तरह से 4 5 6 तक सभी के सभी अंकित होते हैं। यहाँ पर 12 में बात कर रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर दोनों पासे पर एक समान अंक आएगा। एक समान अंक कहने का अर्थ क्या है कि उस पासे पर 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। यही हैं जो कि एक समान अंक है। तो इन्हीं की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। तो ऐसे कितने हैं, ऐसी संख्या में आपको 6 हैं, ठीक है ना, ऐसे आपको 6 हैं जो कि आपको इसमें है और इन्हीं की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। तो कुल के बारे में बात किया जाए तो कुल कितना हो जाएगा, कुल 2 पासे हैं, 2 पासे कहने का अर्थ है कि 6 के पावर 2 हो जाएगा अर्थात तो कुल हो गया 36। इनकी आपको इनकी टोटल संख्या कितनी है, जो इनकी संख्या है ये कितनी होगी, ये आपको 6 होगी। इसी की तो आपको प्रायिकता है, जो अभीष्ट प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है, जो आपको अभीष्ट प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है, अभीष्ट प्रायिकता, इसको निकालने का जो पूछा जाए उसे ऊपर पूछा जा रहा है इसके बारे में ऊपर रखिए, कुल को रखिए नीचे, ये हो गया। तो यहाँ पर 9 चौके 36, 1/9, 1/9 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 6 के 36, 1/6 होगा, 9 गलती से लिखा गया है, सॉरी, ठीक है ना, 1/6 और ऑप्शन नंबर ये है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। अब चलिए नीली पीली रंग की गोली गोलियों वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और कैसे उन्हें आपको बनाना है बिल्कुल आसानी से, उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब देखिए दोस्तों, गोलियां थैले में रखे होते हैं, कुछ बक्से में रखे होते हैं, चाहे कोई कहीं भी रखते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पेन दिया हुआ है, कहीं आपको यहाँ पर गोलियां दी होंगी, कुछ भी इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर है कि एक बक्से में 100 पेन है जिसमें 8 खराब हैं, एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब न होने के बारे में प्रायिकता पूछ रहा है कि उसके खराब न होने की प्रायिकता अर्थात ठीक होने की संभावना आपसे पूछी जा रही है कि ठीक होने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान दीजिए, टोटल 100 पेन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल 100 पेन है, उसमें 8 खराब है, तो ठीक कितने हैं, ठीक के बारे में बात करें तो ठीक कितने होंगे, 92 होंगे। यहाँ पर खराब न होने के बारे में बात कर रहा है अर्थात तो ठीक होने के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो ठीक होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है कि ठीक की प्रायिकता क्या होगी, ठीक की प्रायिकता क्या होगी। तो ठीक है कितने, 92 हैं, तो 92 को रखिए ऊपर। टोटल है कितने, कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना है, 100 है, उसको नीचे रखिए, 100 को नीचे रखिएगा। इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है, इसी को आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो 23 बारे में जाएगा, ये आपको 23 बारे में और ये आपका 25 चौके 100, ठीक है ना, अर्थात इसकी प्रायिकता 23 बटा के आपको 25 होने वाली है और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि 20 हरा और 15 लाल गेंदे एक झोले में है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इस तरह से झोला है, इसमें 20 जो है ना आपको यहाँ पर हरा है, ठीक है ना, ये आपको हरी गेंदे हैं और 15 आपको यहाँ पर लाल गेंदे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक झोले में रखे गए हैं, एक हरा गेंद चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। एक हरा गेंद आपको चुनना है, इसमें से एक जो है ना हरा गेंद आपको चुनना है। तो कुल के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना है, आपको 35 गेंदे होंगी,
कुल 20 और 15 35। यहाँ पर बात कर रहा है कि एक हरा गेंद चुनने की क्या संभावना होगी। तो ध्यान दीजिए हरा कितनी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हरा कितनी है, एक चुनना है ना, हरा कितनी है 20 है। तो जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है जिसके बारे में, उसको आपको ऊपर रखनी है, जितनी उसकी संभावना है उसको ऊपर रखनी है। तो हरा कितने हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो हरा कितनी है 20 है, तो 20 हो गया। कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना है 35 है, तो आपको 35 हो गया। इसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 चौके 20 7 5 35, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी होने वाली है 4/7 होने वाली है, और ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ पर 20 हरा है, 15 लाल गेंदें हैं, एक झोले में रखी हुई हैं। कोई आंख मूंद करके उस झोला में से एक गेंद निकाले तो उसकी हरा होने की क्या प्रायिकता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो हरा टोटल कितना है 20 है, तो 20 ऊपर हो गया। कुल कितनी है, कुल कितने हैं 35 है, तो 35 आपको नीचे हो गया। और इसी तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहां से आपको इसका कन्फ्यूजन खत्म होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, उसी तरह का सेम प्रश्न है। ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद हैं, एक कोई इस तरह से बॉक्स है, इसमें आपको 6 हैं वाइट हैं, 2 जो हैं वो आपको ब्लैक हैं, और 3 आपको यहाँ पर रेड हैं। तो यहाँ पर आया रहा है कि एक को इसमें आंख मूंद करके किसी को निकाला जा रहा है, तो एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सफ़ेद न होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तब आप चाहें तो सफ़ेद होने की प्रायिकता निकाल करके एक से में घटा दीजिए, सफ़ेद न होने की प्रायिकता निकल जाएगी। यहाँ पर कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना होने वाला है, कुल जोड़िए 6 2 8 3, आपको 11 टोटल गेंदें होने वाली हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद न होने के बारे में बात करें, अर्थात तो सफ़ेद क्या हो, नहीं हो। तो सफ़ेद नहीं हो, तो सफ़ेद नहीं हो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए या फिर रेड हो सकती है या फिर ब्लू हो सकती है। तो रेड और ब्लू कुल कितने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो आपको प्रायिकता सफ़ेद न होने की पूछ रही है, न होने के बारे में पूछ रही है, तो न होने के बारे में पूछ रही है, तो किसको लेंगे, रेड और ब्लू को लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 हो गए, टोटल कितने हो गए 5 हो गए। 5 और बटाए कितना हो गया, कुल कितना है 11 है। अर्थात इसका रेड व्हाइट न होने की प्रायिकता आपको कितनी हो गई 5/11 हो गई। व्हाइट न होने की, सफ़ेद न होने की 5/11। यदि आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालिए कि व्हाइट होने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सफ़ेद होने के बारे में ही आप निकाल लीजिए। सफ़ेद की प्रायिकता आपको निकालना है, सफ़ेद की प्रायिकता भी आप निकाल सकते हैं। सफ़ेद कितना है 6 है, तो 6 ऊपर हो गया। कुल कितने हैं 11 है, तो 11 नीचे हो गया। सफ़ेद की प्रायिकता हो गई। सफ़ेद 9 की प्रायिकता आपको निकालनी है, सफ़ेद 9 की प्रायिकता आपको निकालनी है ना, कि 9 की प्रायिकता आप बताइए कि क्या होगा, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी प्रायिकता अपने आप में एक होती है, कोई भी करने का कुल प्रायिकता अपने आप में एक होती है, और एक में से यहाँ पर 100% एक होता है, और एक में से 6/11 को यदि आप घटा दें तो यहाँ पर यदि ये होने की प्रायिकता है तो ये न होने की प्रायिकता है। यदि इतना हो रहा है तो यदि एक में से इतने को घटा दें तो न होने के बारे में आपको आ जाएगा। सफ़ेद 9 की प्रायिकता आपको निकल जाएगी। तो 11 में से 6 घटाइएगा तो 5/11 आ जाएगा। इस तरह से भी आपको 5/11 ही ना आया है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब भी होने की प्रायिकता दी हो, न होने की प्रायिकता आपको निकालनी हो, एक में से घटाइए और न होने की प्रायिकता आपको प्राप्त हो जाने वाली है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे आप बना करके देखिए क्या आप उससे बन पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। किसी बैग में 5 सफ़ेद 7 लाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 सफ़ेद, कोई बैग है इस तरह का, इसमें 5 आपको वाइट है, 7 आपको यहाँ पर रेड हो गया। आगे इसमें कह रहा है 8 काली गेंदें हैं, 8 जो है ये आपको ब्लैक गेंदें हैं। तो बैग में से 4 गेंदें एक एक करके निकालते हैं और हर गेंद को वापस डाल देने दिया जाता है। तो चारों गेंद सफ़ेद निकलने की क्या प्रायिकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्हाइट है, 7 रेड है, 8 यहाँ पर ब्लैक है। इसमें कह रहा है कि आंख मूंद करके इसमें से प्रत्येक में से क्या किया जाए, 4 बार निकाल रहा है एक एक गेंद। 4 बार क्या कर रहा है, आंख मूंद करके एक एक गेंद निकाल रहा है। तो चारों बार सफ़ेद आने की क्या प्रायिकता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पर निकाल रहा है तो पुनः उसी में डाल दे रहा है। जो निकाल रहा है, देखा कि सफ़ेद है कि नहीं है, फिर उसी में डाल दिया, ऐसा कर रहा है वो। तो यहाँ पर उसकी संख्या, यदि कुल के बारे में बात करें, यदि कुल के बारे में बात करें तो 7 5 12 8 20, कुल कितना होने वाला है, आपको 20 होने वाला है। क्योंकि इसमें निकालेगा और डालेगा तो हमेशा ये बराबर रहेगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सफ़ेद की प्रायिकता, सफ़ेद टोटल है कितना 5 है। तो सफ़ेद की प्रायिकता के बारे में बात करें कि सफ़ेद की प्रायिकता आपको निकालनी है ना, सफ़ेद की प्रायिकता निकालनी है। तो सफ़ेद पहली बार निकाला एक गोली, तो टोटल कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोटल कितना है 5 है। टोटल कितना है आपको
5 है तो आपको 5 हो गया। यहाँ पर इसके लिए व्हाइट के लिए टोटल कितना है 5 है और कुल कितना है 20 है। ध्यान दीजिएगा 20 है, कितना आया 1/4। तो ये एक बार सफ़ेद निकालने की प्रायिकता आपको एक बार 1/4 हुई। इसी तरीक़ा से क्या काम कर रहा है कि 4 बार निकाल रहा है और 4 बार में चेक कर रहा है कि कितना होगा। तो यही काम आपको कुल प्रायिकता, कुल सफ़ेद जितनी बार में आपको जो आपको अभीष्ट प्रायिकता है, अभीष्ट प्रायिकता जो पूछा जा रहा है वो प्रायिकता आपको 4 बार ऐसा दोहरा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 आपको करना है, क्योंकि यही क्रिया 4 बार दोहरा रहा है और सेम कुल इसका वही संख्या रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें निकालेगा तो चेक करके पुनः डाल देगा तो 20 का 20 ही रहेगा और व्हाइट 5 का 5 ही रहने वाला है। ठीक है ना। यदि नहीं डालता तब गड़बड़ होता, तब इसमें संख्याएं क्या होती, इसकी भी घटती और व्हाइट वाले की भी संख्याएं होती। 5 में से 1 घटा देता 4 होता, 4 में से 1 घटा देता 3 होता, 3 में से 1 घटा देता 2 होता, 2 में से 1 घटा देता 1 होता। इस तरह से होता। यदि निकाल कर फेंक देता तब उस तरह से आपको प्रायिकता निकली। लेकिन यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है वो 20 की 20 ही है और जो निकाल रहा है वही डाल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से इनको आपस में गुणा कराना है और अभीष्ट प्रायिकता 4 बार ऐसा काम कर रहा है तो 4 बार गुणा कराइए, यही इसका सही आंसर हो जाने वाला है। तो कितना हो जाएगा 1/256। 1/256 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बनाने वाले हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना 2/5 है तथा दूसरे व्यक्ति के पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है, तो दोनों का पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अभीष्ट प्रायिकता इसका जो पूछ रहा है प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। ये 2/5 है, गुना हो जाएगा 3/4। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 बार में आएगा, अर्थात 3/5 दूना के 10 इसकी प्रायिकता हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर तथा दिया है, तथा दिया है तो यहाँ पर हमने गुणा कराया है। यदि यहाँ पर या दिया होता तो हम लोग इनका योग करते, तथा। ठीक है ना। यहाँ पर तथा या फिर और दिया हो तो इस स्थिति में हम लोग गुणा कराते हैं और यहाँ पर या फिर अथवा दिया होता तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते, जोड़ की क्रिया करते। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आज का जो प्रायिकता का सेशन है आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। और यदि बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं ताश वाले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ताश वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और उसको जैसे भी आपको सवाल पूछता है ताश से, उसी भी आप आसानी से इसी तरह से बना लेने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप चाहें तो आप बना सकते हैं क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। यहाँ पर करा है कि जब 2 मुद्राएं फेंकी जाती हैं तथा सिक्के फेंके जाते हैं तो 2 सिरे के बारे में बात करा है कि 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। आप जानते हैं कि जब आप 2 सिक्कों को फेंकते हैं तो कितनी बार आता है हेड हेड। यहाँ पर 2 हेड के बारे में बात करा है तो सिर्फ एक ही है जिस पर कि 2 हेड आता है। यहाँ पर सिर्फ 2 सिरों के बारे में बात करा है ना, तो सिर्फ एक है। इनकी संख्या कितनी है, एक है। 2 सिक्कों का आप कीजिएगा तो NS कितना होना है, अर्थात कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है ना। जब 2 सिक्कों करते हैं तो 4 होता है। इसी की तो प्रायिकता आपको निकालनी है कि केवल हेड के बारे में बात किया जाए कि केवल हेड आने की, या फिर 2 सिक्कों करिएगा तो 2 सिरे के बारे में बात करेगा, या फिर कहेगा केवल हेड के बारे में बात करेगा, तो उसके बारे में प्रायिकता क्या होने वाली है। तो कितनी संख्या में, एक की संख्या में जो पूछा जाए उसे ऊपर रखिए, टोटल को नीचे रखिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि नीचे हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ अब होनी नहीं चाहिए। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं। 3 गो सिक्का आपको उछाला जाता है, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना है। एक ही पहलू कहने का अर्थ क्या है कि यदि प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू अर्थात हेड 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 आएगा, एक ही पहलू, और नहीं तो टेल 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 आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो टेल 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 आएगा। यही ना आपको 2 संभावना है जिसमें आपको क्या है, प्रत्येक पहलू एक ही पहलू है। यहाँ पर भी आपको ऊपर आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, ऊपर आएगा। या तो ऊपर आपको हेड 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 आएगा और नहीं तो ऊपर आपको टेल 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 आएगा। ये 2 ही आपको संभावनाएं हैं। और 3 सिक्कों को उछालते हैं आपको तो कुल संभावनाएं कितनी हैं, 8 संभावनाएं होती हैं। ये तो बात आप जानते हैं ना कि कुल संभावनाएं कितनी होती हैं, 8 संभावनाएं होती हैं। 3 बार उछाला जाता है अर्थात 2 के पावर 3 कहने का अर्थ क्या है कि 8 है। यही कुल संभावनाएं हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको हेड 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 के बारे में बात कर रहा है, टेल 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 के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाने पर प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू क्या हो,
ऊपर आए, अर्थात टेल है तो टेल 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 ही आना चाहिए और हेड है तो हेड 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 ही आना चाहिए। इसी की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो अभीष्ट प्रायिकता जो आपको चाहिए वो प्रायिकता आपको निकालनी है ना, अभीष्ट प्रायिकता आपको निकालनी है। अभीष्ट प्रायिकता पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो कितना है, दो की संख्या में ये होंगे ना, या फिर हेड आएगा, नहीं तो आपको टेल आएगा तो 2 हो गया। और यहाँ पर कुल कितने हैं, 8 हैं, तो 8 से भाग दीजिए। अर्थात कहने का क्या है, इसकी प्रायिकता कितनी होने वाली है, 1/4 होने वाली है ऐसा होने की। और इसमें यहाँ पर कोई भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन आप बना लीजिए। 1/6 है ना, इसी को आप 1/4 बना लीजिए और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।